ऊपर ये एस्ट्रोलॉजी किसी भी जातक में किस प्रकार से काम करता है और इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है। देखिए एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहले पार्ट समझ लीजिए। सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी में आता है ये हमारा आता है एस्ट्रोलॉजी विभिन्न प्रकार के होते हैं, सब आदमी को पता होगा एस्ट्रोलॉजी के प्रकार क्या क्या होता है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी जो होता है सबसे पहले आता है पराशर। पराशर जो होता है ना ये बहुत बड़ा है, जो कि हम इसमें कवर करने का कोशिश करेंगे। दूसरा आता है भृगु नाड़ी, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये होता है केपी। और चौथा जो होता है ये जेमिनी आता है। और पांचवा जो आता है ये लाल किताब आता है। लाल किताब फेस जो है ज्यादातर जो है ये आता है लाल किताब रेमेडीज के लिए, क्योंकि इसका रेमेडीज बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर वक्त जब भी हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करते हैं तो कोई अदर आदमी आपको न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी बताता है कि हम 5 क्लासेस या 10 क्लासेस में खत्म कर देंगे, या मैक्सिमम अगर 50 क्लासेस में भी खत्म कर देंगे तो वो गलत बता रहा है। ये कोई आदमी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। 50 क्लासेस की भी हम बात करते हैं तो, लेकिन क्योंकि इसको समझना हमें इसलिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक में कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरह छोटा नहीं है जो हम उसे 2 मिनट के लिए समझ लेंगे, 5 मिनट के लिए समझ लेंगे और उसका हम सॉल्यूशंस कर लेंगे। इस प्रकार की कंडीशंस एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा जो है जितना आप मैथ में फॉर्मूला समझते हैं उससे ज्यादा फॉर्मूला इसके पास में न्यूमरोलॉजी के बारे सॉरी एस्ट्रोलॉजी के पास में। दूसरा चीज है जिसमें मेन चीज होता है जो हम आपको बता चुके हैं कि शुक्र जो है अपने अगले घर को मजबूत करता है, और गुरु जो है ये पिछले घर को मजबूत करता है। एक चीज तो ये समझ, ये फॉर्मूला हर वक्त याद रखिए, ये फॉर्मूला हर आदमी पे अप्लाई होता है। दूसरा चीज हमारा क्या होता है कि जब भी किसी का हम टोटल चीज, ये क्या है ये अभी आपको नहीं समझेगा लेकिन इस पे हम आ जाते हैं अभी। ये जैसे कि हमारा किसी का लग्न चार्ट होता है, लग्न चार्ट में शुक्र यहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। शुक्र 12वें घर का शुक्र निगेटिव रिजल्ट लेकर नहीं देता है। 12वें घर का शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक में लेकर देता है, लेकिन ये कब देता है, ये 70% अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। लेकिन अगर किसी का 7 नंबर की कुंडली होगी ना तो ये 150% ज्यादा रिजल्ट लेकर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये घर जो है वो खराब होता है। ये घर खराब बताया गया है शास्त्रों में कि 12वां घर खराब होता है, 8वां घर जो है खराब होता है, या छठा घर जो है ये खराब होता है। ये शास्त्र बताता है, चाहे वो कोई भी पढ़िए, जेमिनी पढ़िए, पराशर पढ़िए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, ये बताता है कि ये खराब होता है। लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, वास्तु का ज्ञान है, पामिस्ट्री का ज्ञान है, तो आप जब भी किसी भी जातक में ये घर और ये घर, यानी कि इस तीनों घर में अगर किसी का ज्यादा घर ग्रह दिखता है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि उस पर आपका बहुत ज्यादा कमांड चलेगा। कमांड, क्योंकि इसमें रेमेडीज बहुत जल्दी काम करेगा किसी भी जातक में। अगर प्रॉब्लम हुआ है कि इसको शादी नहीं हो रहा है, अगर देख लीजिए इस घर में ज्यादा ग्रह बैठा हुआ है ना, तो शादी के प्रॉब्लम को आप 2 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी रेमेडीज दीजिए, न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कोई भी दीजिए या न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज दीजिए, उस प्रॉब्लम का वो सॉल्व तुरंत कर लेगा वो। लेकिन अगर ये सब में अगर अच्छा अच्छा ग्रह बैठा हुआ है ना, अगर वो प्रॉब्लम करके अगर आपके पास में आ गया ना तो इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसने जो खराब किया है ना वो अपने कर्म से खराब किया है, ठीक है। तो कर्म को आप चेंज नहीं कर सकते हो, भगवान भी नहीं चेंज कर सकते हैं आपके कर्म को, क्योंकि भगवान जो है आपको इंसान बना के भेज दिए हैं। कर्म आपके हाथ में है कि आपको किस प्रकार से उसको बनाना है। लेकिन हाँ कुछ चीज ऐसे होते हैं, जैसे कि कभी कभार जो है आदमी कर्म चार्ट के हिसाब से ही करता है, तो चार्ट के हिसाब से तो उसमें यही ग्रह आता है, छठा आता है, 8वां आता है, 12वां आता है। इसमें जो सूत्र है, सूत्र को हम कुछ चीज हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इस छठे घर में अगर किसी का सूर्य बैठा हुआ है, या गुरु बैठा हुआ है, या राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को अगर आप जॉब करते हैं तो लोन लेने से बचिए इस सब ग्रह में, क्योंकि राहु छठे का बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं ना तो ये कोई काम का नहीं राहु छठे का आपका। अगर आपका गुरु अगर छठे घर में है और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा।
ये सब हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। जब भी हम किसी भी जातक के चार्ट को देखते हैं तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आता है सूर्य, यहाँ पे अगर सूर्य अगर आता है तो भी हम याद रखेंगे किसी भी जातक का कि यहाँ पे अगर ये लोन, जॉब में अगर लोन लिया है तो इसको चुकाने में बहुत ज्यादा या तो परिश्रम करना पड़ेगा या ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बिजनेस करता है, राहु अगर छठे में है तो करोड़ करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 2 मिनट में खत्म कर देगा, इस चीज की कोई कंडीशंस नहीं है। तो ये हमारा चार्ट हुआ। अब आपको प्रिडिक्शंस किसी से भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे चार्ट आपको दिख पा रहा है इस चार्ट में कहीं से भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी आता है आपको पराशर या भृगु नाड़ी आता है, नाड़ी ज्योतिष आता है, केपी आता है या जेमिनी आता है, तो टोटल चीज का सॉल्यूशंस आप खुद ब खुद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूत्र जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये 7 डेज के क्लासेस हैं, यहाँ पे सूत्र बहुत कम मिलेगा आपको। लेकिन सूत्र कुछ चीज जो है बहुत ज्यादा किसी भी जातक में काम करता है, और एस्ट्रोलॉजी नॉमोलॉजी की तरह इजी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। दूसरा है कि एस्ट्रोलॉजी तब काम आता है जब कोई आदमी मेजर तरह से फंस चुका है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया है, तो वहां पे आपको अगर एस्ट्रोलॉजी आता है, जैसे कि लग्न का मालिक अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत बहुत ज्यादा देता है जातक के चार्ट में, तो उस स्थिति में हम कुंडली, क्योंकि आपको कुंडली इसलिए आपको नॉमोलॉजी में सिखाया जाता है कि आप उस कुंडली का अच्छे तरह से प्रयोग करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर लग्न का प्रॉब्लम, लग्न का मालिक अगर अष्टम घर में बैठ गया तो वो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स देगा वो आदमी को, खास करके किस किस में, तो 8 नंबर में और 1 नंबर में ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम देगा। तो इस स्थिति में हम किसी भी जातक को महामृत्युंजय जाप बोल सकते हैं कि आप महामृत्युंजय जाप कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम किसी को सजेशन दे देंगे कि भाई इस प्रकार के प्रॉब्लम्स है तो इसका सॉल्यूशंस कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट लेकर दे सकता है। अब उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस वो करे नहीं करे वो उसका काम है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी करता है। अब आता है सबसे ज्यादा जो आता है लाल किताब। लाल किताब का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने लाइफ में। लाल किताब क्या कहता है? लाल किताब कहता है रेमेडीज करने के लिए, ये हाथ से लिखा गया बुक है, किन्हीं आदमी को पता होगा तो, लेकिन ये रेमेडीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और लाल किताब में भी बहुत से फॉर्मूला है जो कि खाना के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं लग्न, तो वो लोग पढ़ता है खाना नंबर 1, खाना नंबर 2। अगर घर को भी, घर की भी अगर हम बात करते हैं, जो कुंडली होता है, कुंडली में जो लग्न होता है उसको खाना नंबर 1 खाना नंबर 2 करके वो पढ़ाई करता है, तो वो एक अलग बात है। अब देखिए ज्योतिष हमें पढ़ना क्यों जरूरी होता है और क्यों पढ़ना चाहिए। ज्योतिष जो है ना, ये कोई भी बच्चा, अगर कोई बच्चा अगर जन्म लिया है और बच्चा जन्म लिया है तो 15 से 20 मिनट में, या देखा गया है 1 घंटे से 2 घंटे में आपको ज्यादातर लग्न चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। लग्न जो है, लग्न किसको कहते हैं? तो फर्स्ट घर जो होता है उसको लग्न कहते हैं। तो लग्न जो है जल्दी किसी को चेंज होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन डिग्री चेंज हो सकता है। दूसरा है कि जब भी अब किसी भी जातक का चार्ट आता है 12 बजे से रात से लेके और सूर्य उदय यानी कि 6 साढ़े 6 बजे तक के बीच का अगर टाइमिंग है कोई किसी जातक का, तो वहां पर मैनुअली चार्ट बनाना वैसे जातक को बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर डिग्री बहुत बड़ा मायने रखता है। डिग्री हम चौथे 5वें क्लासेस में पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होता है, लेकिन वहां पे डिग्री बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर से निकालते हैं किसी भी जातक की कुंडली, वो 12 बजे रात तक को ही पकड़ता है। लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं होगा। जिस जातक का जन्म 12 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक के बीच में होगा उसी पे ये अप्लाई होगा, सब पर ये अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो अपना 7 ग्रह है, छाया ग्रह ले लीजिए, 2 राहु केतु है, तो जो ये ग्रह है, ये ग्रह का अधिपत्य आपके जो बच्चा हो रहा है उस पर पड़ेगा, और वो ही ग्रह उसी वक्त से किसी भी जातक के लग्न चार्ट बनता है। और वो लग्न चार्ट जो होता है वो आपके पूरे लाइफ का पीडीएफ फॉर्म होता है, यानी कि वहां से कोई भी जातक देख के बता सकता है कि इसके लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने वाला है या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की घटनाएं घटित होगी। मेजर की बात कर रहे हैं, वहां पे माइनर पता लग्न से नहीं चलेगा।
अब उसी हिसाब से गोचर बनता है। गोचर हम देखते हैं कि अभी लग्न में इसका ये ग्रह है, गोचर में अभी ये है, तो इस प्रकार से वो चेंजिंग हो सकता है। तो ज्योतिष जो है ये कोई भगवान भी नहीं है, ये एक साइंस है। जैसे कि अगर किसी में प्रॉब्लम्स है तो अगर आपको जानकारी अगर मिल चुका है तो उसको सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि भाई आप इस प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशंस कर लीजिए। और इसमें ज्योतिष जो है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। तंत्र में जो है बहुत बड़े बड़े उपाय हैं, ज्योतिष के उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, पराशर के खास करके, जो कि 100% काम करता है। पराशर कभी भी रत्न नहीं पहनने के लिए बोलता है। कोई भी पराशर की बुक पर अगर पढ़े होंगे, जैसे देवकीनंद का बुक है उसमें बहुत अच्छा काम पराशर में लिखा है। वो अगर कल परसों में अगर बुक होगा तो हम आपको दिखा देंगे। तो वो जो है वो अभी भी वहां पे जो है क्या होता है, लकड़ी, जैसे कि गुल्लर का लकड़ी होता है, अकान का लकड़ी होता है, चिरचिरी का लकड़ी होता है। गुल्लर का लकड़ी जो होता है वो हीरा, हीरा जो है बहुत बेस मतलब कि कीमती होता है। ठीक है, वो आदमी गरीब आदमी पहनते हैं, अमीर आदमी नहीं पहन सकता है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा। गरीब आदमी हीरा करो, मिडिल क्लास आदमी खरीद लेता है। लेकिन हीरा से ज्यादा काम करेगा आपको गुल्लर का लकड़ी, प्रोसेस के द्वारा अगर आप उसे पहन लिए, वो बताता है आपका पराशर। कमरगट्टा का जो माला होता है वो हीरा से भी अच्छा काम कर सकता है आपका, लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस के साथ में पहन लिए तो। तब आया हमारा भिगु नारी या केपी, ये सब जो आया ये स्टोन लेके आया कि भाई कलयुग में आए हैं, क्योंकि द्वापर में नहीं है कलयुग में है, तो यहाँ पे आदमी जो है से टाइम पास बहुत ज्यादा कर रहा है, उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो सब रत्न के जो है सबका रत्न आया। अब रत्न कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मंत्र का जाप 1.25 लाख नहीं करेगा या 17,000 नहीं करेगा, तो उसको रत्न बता दिया गया कि भाई गुरु पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये क्या है, पराशर के ज्योतिष अगर जानते हैं बहुत मिनिमम, जैसे कि मेजर से मेजर रोग है आपके पास में, एक आता है मतलब कि शहद, शहद आता है, लौंग आता है, इसका टोटका है हम आपको बताएंगे। लौंग आता है, उसके बाद आता है दालचीनी आता है, इसमें 4-5-6 सामान आता है। अगर नियमित रूप से आप अपने घर में अगर उसको जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में भयंकर बीमारी नहीं आ सकता है। वास्तु को देखते हुए, वास्तु कितने भी गलत वास्तु में आप रह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। पराशर तो वहां पे क्लियर कर चुका है, क्योंकि जब वो बुक लिखा गया था तो वहां पे उत्तर पूर्व, क्योंकि लैट्रिन का जो सवाल आता है कि लैट्रिन का वहां पे जिक्र नहीं है, हमने ये बुक पढ़ा था। क्योंकि लैट्रिन जो अपना वास्तु भी है, वास्तु के जो पुराने एंशियंट अभी का जो बुक है उसमें तो लैट्रिन का है जिक्र, लेकिन जो एंशियंट बुक है वास्तु का, क्योंकि पहले जमाना में लैट्रिन होता ही नहीं था घर में, किसी भी आदमी का लैट्रिन घर से बाहर ही होता था। तो उत्तर पूर्व में अगर लैट्रिन भी है तो वो बताता है कि वो 5-6 चीज है, अगर आप उसे जलाते हैं घर में, डेली को अगर शाम देते हैं तो मेजर से मेजर बीमारी नहीं होती है, ये पराशर बताता है। लेकिन हमारा काम है अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, तो एस्ट्रोलॉजी के जो भी उपाय होता है पराशर के हिसाब से वो सब इजी है, बशर्ते कि सटीक किसी को करना होगा, तभी उसका सही तरीके से आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अब ये किसी भी जातक में इसके निगेटिव पॉइंट भी है ज्योतिष पढ़ने का। ज्योतिष जब भी किसी भी जातक में को आपको ज्योतिष का ज्ञान हुआ ना, तो या तो आप किसी को फैक्ट नॉलेज दीजिए कि भाई तुम्हारे पास में ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशंस कर लो, या तो फैक्ट दीजिए, या किसी को गुमराह मत कीजिए। ठीक है, अगर आप गुमराह करने का कोशिश किए, वो ज्योतिष कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसका अभी मतलब कि ये श्राप है इसका, पराशर का। दूसरा है कि आप इस विद्या को, शास्त्र बताता है, पराशर का बुक पढ़ेंगे तो शास्त्र बताता है कि इस विद्या को अगर आप 2.5 दिन तक अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे भूलने लगेंगे। नोमोलॉजी नहीं है कि आपको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर याद है और ये कर लेंगे। इस ये विद्या अगर आपको 2.5 दिन अगर प्रयोग नहीं किए, 2.5 महीना तो छोड़ दीजिए, अगर 2.5 दिन अगर इसको छोड़ दिए तो ये धीरे धीरे भूलने लगिए। लेकिन 2.5 दिन किसके लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है। जैसे कि अच्छे अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए है, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज है कि जब भी किसी भी जातक का लग्न चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने पहले बताया किसी को मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। दूसरा है टाइम नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। क्या होगा, वो आदमी आप पे गुस्सा करेगा, गाली देगा।
ठीक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं तो वो अपना पेमेंट मांग लेगा, उससे अच्छा थोड़े ज्यादा थोड़े कर सकता है अगर वो पैसा दिया है आपको। तो तीसरा चीज है कि ये पराशर का अगर आपको ज्ञान है, क्योंकि ये मतलब कि छोटा, अगर पराशर का ज्ञान है तो किसी को फ्री में कंसल्टेंसी मत कीजिए। अगर आप कंसल्टेंसी कर लिए हैं तो उसको बता दीजिए कि कहीं कुमारी कन्या को खिला दीजिए, कहीं ब्राह्मण को खिला दो, जो दो गाय को खिला दो, वो दे या नहीं दे, अपना कर्म जो है छुटकारा कर लीजिए, क्योंकि ये सब इसका जो है आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान देगा। ये क्यों देगा, हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में जाएंगे ना तो हमने न्यूमरोलॉजी जब हम पढ़ाते हैं या एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ाते हैं तो ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उसने उसका गहन अध्ययन नहीं किया। अगर वो अपने आप पे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट काम करेंगे तो छोड़ दीजिए उसका, दो ही काम आप सिर्फ कर लीजिए, एक तो गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, अगर गुरु है तो गुरु मंत्र दिए हैं, गुरु मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, जो पढ़ते हैं सुबह में, जो पढ़ने या नया गुरु मंत्र नहीं है तो गायत्री मंत्र कर लीजिए, और दूसरा है कि मेडिटेशन आप आधा घंटा कर लीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी वास्तु पामिस्ट्री में कुछ भी अगर आपको ज्ञान है, आपका लाइफ 6 महीना के अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन गुरु मंत्र को ध्यान रखिएगा, गुरु मंत्र फिर वही 7 बजे 8 बजे के पहले ही पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि गुरु मंत्र रात में बैठ के पढ़ रहे हैं 11 बजे रात को। तो वो भी, ये दो चीज खाली कर लीजिए। पराशर बताता है कि आपके कोई भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सीख रहे हैं तो 2-3 चीज को आप जरूर ध्यान रखिए, किसी को फ्री में मत बताइए। दूसरा है, अगर आप बता रहे हैं, अगर आपको जरूरत है किसी को, जो भाई ये हेल्थ इश्यूज है, इसमें इस प्रकार के प्रॉब्लम्स है, तो मतलब कि अगर आपके पास में टाइमिंग है, कुछ टाइम लेगा, जेन्युइन जो भी है समझिएगा, जेन्युइन आप उसको बताने का कोशिश कीजिए जितना आपके पास में ज्ञान है, ठीक है। और तीसरा, ये तंत्र को बहुत ज्यादा मानता है, तंत्र को पराशर बहुत ज्यादा मानता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां से हम किसी भी जातक को पता कर सकते हैं कि किस किस ग्रह की युति होने के बाद तंत्र होने की संभावना जातक में होती है। ये हम किसी भी जातक के बारे में पढ़ के समझ सकते हैं और उसके बारे में उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ज्योतिष में, जो आपके पास में ज्ञान होगा, ज्ञान को आप अच्छी तरह से इसका प्रयोग कीजिए, दूसरे की तरफ इसको एक्सटेंड करने का कोशिश कीजिए। जितना दूसरे आदमी को बताना चाहते हैं आप इसको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। जितना कंसल्टेंसी करना चाहते हैं आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, घर में बाहर में कहीं भी कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखिए कि जो उपाय आप किसी को दे रहे हैं आप वो उपाय वो अच्छी तरह से करें। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इससे आगे आपको जरूरत है भी नहीं। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है ये किसी भी जातक के लिए सीखना आसान नहीं है, चाहे हमारे लिए हो या आपके लिए हो। हमने तो खैर बचपन से ही सीखा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर पढ़ रहे हैं तो अभी आपको 1 साल का मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम बेसिक 7 दिन अगर आपको पढ़ा देते हैं, 7 दिन में हम बहुत चीज नॉलेज आपको दे देंगे। अगर ये अप्लाई अगर आप करना सीख जाते हैं तो आप 100% किसी का प्रिडिक्शंस करना शुरू कर दीजिएगा। अब इस विद्या के अंतर्गत में जो है ग्रह, नक्षत्र, उसकी दूरी, इस सब का जो है निर्धारण बताया गया है। अब आकाश गंगा से जो फोटो खींचा जाता है जब बच्चा जन्म लेता है तो वही उसका लग्न चार्ट होता है और वही उसकी कुंडली होती है। और लग्न चार्ट से ही D1 भी बनता है, D2 भी बनता है, D3 भी बनता है। किस प्रकार से बनता है वो हम आपको आगे बताने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, कुंडली के बहुत से प्रकार होते हैं। प्रकार से पहले जो हम कुंडली पढ़ते हैं पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, सब आदमी इस कुंडली प्रकार तो हम आगे पढ़ लेंगे, इस कुंडली के बारे में सब आदमी को पता होगा और न्यूमरोलॉजी में भी हम इसकी चर्चा करते थे, ठीक है। इस कुंडली के बारे में सब आदमी को पता होगा। अब आता है सवाल कि ये जो है ये इस घर को बोलते हैं पहला घर। ये घर है रमा पटेल जी, ये जो है ये घर है। ये इसमें कोई भी नंबर लिखा हुआ आ सकता है लेकिन ये पहला घर है ये, ठीक है। ये दूसरा घर है, ठीक है। ये जो है ये तीसरा घर है। ये होता है चौथा घर। ये होता है 5वां घर। ये हो गया हमारा छठा घर। ये
सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12। पहले आप लोग एक खानी बना लीजिए, ऊपर में आप लग्न लिख लीजिए, लग्न चार्ट, और ये चार्ट बना लीजिए। किस प्रकार बनाना, बहुत इजी है। कैसे बनाना है, तो ऐसे 4 डब्बा बना देना है आपको, चारों लाइन खींच दीजिए, बीच से एक कोना खींच दीजिए, इधर से खींच दीजिए, और यहां से जो है ये आपका डब्बा बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा, तो यहाँ पे जो हम बताए ये पहला घर होता है, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घर होते हैं हर आदमी की कुंडली में। वर्ल्ड के किसी भी जातक की कुंडली आप निकाल के लेके आइए, इसमें 12 ही घर होता है, इससे ज्यादा घर नहीं होता है। ठीक है, ये 12 घर समझ गए। ये 12 घर से ज्यादा कोई भी ग्रह नहीं होता है, घर ही ज्यादा नहीं होता है। अब ये 12 घर में जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्रह, ये लिख लिए सब आदमी? जी सर। इसमें पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 घर हमारा हो गया, और आपके भी जो है 12 घर हो गए। अब इसमें सबसे शुभ घर जो होता है वो क्या होता है? इस घर को बोलते हैं हम लग्न। इस घर को क्या बोलते हैं? हम लग्न बोलते हैं। शुभ घर जो होता है, सबसे पहले जो होता है 3 होता है। लग्न यानी कि पहला घर, पंचम घर और नवम घर, ये तीनों घर जो होता है ये शुभ होता है किसी भी जातक का। मतलब कि ये तीनों घर जो होता है बहुत अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक में लेकर देता है। ये तीनों घर, पहला, पांचवा और नवमा, ये इसको हम बोलते हैं त्रिकोण का घर। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोण का घर। त्रिकोण का घर कौन कौन सा हुआ? पहला घर हो गया, पांचवा घर हो गया और नवा घर हो गया। ये त्रिकोण का घर हुआ, पहला, पांचवा और नवा, ये त्रिकोण का घर हो गया। अब आता है केंद्र का घर। केंद्र में पहला भी इन्वॉल्व होगा। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये जो है ये केंद्र का घर है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये जो है ये केंद्र का घर है। अब देखिए यहां पर जो एस्ट्रोलॉजी आगे पढ़ेंगे, जिन आदमी को पता भी होगा, केंद्र में अगर किसी भी जातक का घर ग्रह नहीं होता है, यानी कि केंद्र का घर अगर खाली है, राहु केतु भी बैठा है, केंद्र का घर अगर खाली है तो उसमें केंद्राधिपति दोष लगता है। ठीक है, तो वो भी निगेटिव माना जाता है। लेकिन केंद्र का घर हम अभी आपको देखेंगे तो केंद्र का ये चारों घर होता है। उसके बाद त्रिकोण हो गया, केंद्र हो गया। उसके बाद खराब घर में आप मान सकते हैं, इसके और होते हैं, इसमें 7 पॉइंट होता है, लेकिन अभी 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे खराब में जो आता है, शत्रु में आता है छठा, 8वां और 12वां। छठा, 8वां और 12वां, ये थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक में। ये थोड़ी सी निगेटिव की गणना हम बता सकते हैं कि ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। यहां से हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करना शुरू करते हैं। तो लग्न जो है हम किसी भी जातक का इसी प्रकार से निर्धारित करते हैं। पहला घर हो गया लग्न, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, 12 घर होता है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी भी जातक का, जैसे कि अगर आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो किसी भी जातक का अगर आप लग्न देखते हैं, तो अगर आप कुंडली देख रहे हैं, सपोज कीजिए यहां पर हमारा जो है
5 नंबर लिखा हुआ है, या सपोज कीजिए हमारा यहाँ पर जो है 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके आप याद कर लीजिए कि इसमें 4 नंबर होगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर किसी का लग्न आपको पता चल गया कि 7 नंबर की कुंडली है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर अच्छे तरह से हैं, 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा चार्जिंग का प्रॉब्लम हो गया है। आपको अगर याद हो गया कि इसमें जो है लग्न 7 नंबर का है, तो ये गिनती होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर से 7 से शुरू हो जाएगा किसी भी जातक का। अगर सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ पे 5 है लिखा हुआ, या आपके बच्चे का यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर यहां से 5 से शुरू हो जाएगा ये। तो हमारा कभी भी ये चेंज नहीं होता है, कभी भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होता है। सिर्फ हमको ये देखना है किसी भी जातक में कि 5 नंबर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए इसी प्रकार किसी भी जातक का लग्न में जो है 4 नंबर लिखा हुआ है, हमारा लग्न का चार्ट है और यहाँ पे 4 नंबर लिखा गया, यहाँ पे 4 नंबर लिखा, तो ये याद रखिए कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये लग्न जहां भी लग्न से ही शुरू होता है और आगे इसको बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आके वो 12वें घर तक अपने सीरियल वाइज में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा हो गया सबसे पहला घर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लग्न। ये हमारा हो गया लग्न। सर इसकी पीपीटी मिलेगी? पीटी मिलेगा इसका। हाँ, क्योंकि जितना पढ़ाया जाएगा सब पीपीटी मिलेगा। अब देखिए ये लग्न है, ये लग्न हो गया, कौन सा घर हो गया लग्न, यहाँ पे 1 नंबर हो गया हमारा लग्न। अब इसमें कुछ भी लिखा हो, आपका 5 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई ग्रह भी हो सकता है, किसी का गुरु हो सकता है, किसी का मंगल हो सकता है, वो भी अभी आपको देखने का नहीं है। सिर्फ हमको देखना है कि किसी का इस घर से क्या देखते हैं, इस घर से हम क्या क्या देखते हैं किसी भी जातक का। तो सबसे पहले ये घर जो होता है वो आपके खुद का होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का हम यहाँ से स्वभाव पता कर सकते हैं, उसकी शारीरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं, उसका चेहरा पता कर सकते हैं, स्वास्थ्य पता कर सकते हैं, चरित्र पता कर सकते हैं, किसी भी जातक के स्वभाव को पता कर सकते हैं, बुद्धि को पता कर सकते हैं, आयु को पता कर सकते हैं। और आयु कब बढ़ेगा इसकी गणना नहीं हो सकती है, लेकिन वो निरोग पूरा लाइफ रहेगा कि नहीं रहेगा वहां से हम उसकी गणना कर सकते हैं। सौभाग्य की गणना कर सकते हैं, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, ये सब की हम गणना सिर्फ लग्न से करते हैं। तो लग्न जो होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के लग्न की अगर हम बात करते हैं तो यहां से पता करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, अगर हमारा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है या मंगल यहाँ पे अगर बैठ गया है तो ये हमें दिक्कत देगा। मंगल यहाँ पे बैठ गया है तो दिक्कत देगा, यहाँ पे बैठ गया है तो हमको दिक्कत देगा। अगर किसी का यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है और लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, वो जातक दिखने में बहुत सुंदर होगा, आंख बंद करके बता सकते हैं उसकी लग्न चार्ट देखते ही। अगर लग्न में ही 7 नंबर लिखा हुआ है, लग्न में ही 2 नंबर लिखा हुआ है और उसमें शुक्र बैठ गया है तो वो जातक सुंदर होगा। लग्न में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लग्न में ही अगर शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठ गया है तो आदमी सुंदर होगा। लेकिन हमारा अभिप्राय यहाँ पे यही है कि हम लग्न से क्या चीज देखेंगे, क्या चीज है, उसका क्या रिजल्ट है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहां से हम क्या क्या चीज देखेंगे, तो आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में, आपके पूरे बॉडी के बारे में, आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, आपका पूरा लाइफ में
आयु किस प्रकार की होगी, ये टोटल चीज हम लग्न से ही किसी भी जातक का पता करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लग्न के बारे में पता कर देंगे। लग्न से जो है, लग्न जो है ये किसी भी कुंडली के पहला भाव होते हैं, जिसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, वो पहला घर होता है। इससे किसी भी जातक के मानसिक स्थिति की भी पता करते हैं। मानसिक स्थिति खराब कैसे होता है, कुछ आदमी समझेंगे तो समझ लीजिए, लेकिन हम सब आदमी को ये समझाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 4 नंबर की कुंडली है, चंद्रमा अगर सपोज कीजिए कहीं भी बैठा हुआ है इसका, और उसी में सूर्य बैठ गया है और उसी में राहु बैठ गया है, ये समझेंगे नहीं लेकिन कुछ आदमी समझ सकते हैं। सूर्य के पास में पावर है कि चंद्रमा को वो अस्त कर सकता है, और चंद्रमा को वो अस्त कर सकता है। अगर वो अस्त हो गया, लग्नेश को इसने सूर्य अस्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा। हो सकता है पागलपन की भी बीमारी हो सके, क्योंकि उसमें राहु बैठा हुआ है, या राहु की कहीं से दृष्टि पड़ गई। उसकी दृष्टि के बारे में हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम लग्न को किस प्रकार से देखते हैं ये हम समझेंगे कि लग्न से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में हम लग्न से देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के लग्न में किस किस प्रकार की स्थिति कहां कहां से आ रहा है, और हमें किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देना है, ये टोटल चीज हम लग्न से ही पता करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, लग्न के बाद आता है दूसरा घर। दूसरा घर क्या होता है, दूसरा घर जो होता है, ये दूसरा घर होता है जिसको हम धन भाव बोलते हैं। धन भाव और लाभ भाव दो होता है, लेकिन हम इसको धन भाव बोलते हैं। जिससे क्या होता है, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के पूरे लाइफ के बारे में हम अगर देखें हैं तो पूरा लग्न से देखते हैं। दूसरे घर से देखते हैं उस जातक के धन, जो उसके पैतृक संपत्ति जो है, या उसने पैसा जो जमा कर लिया है। रमा पटेल जी 10 लाख जमा किए और एक घर खरीदे, और वो घर 10 लाख रुपया दिए, और घर वाला जो है वो पैसा लेके भाग गया, इनके नाम पे नहीं किया, यानी कि दूसरा घर इनका खराब है, दूसरे घर में प्रॉब्लम है। वो देखेंगे हम इस घर से। आपका कमाया हुआ संपत्ति अगर जा रहा है तो हम यहां से देखेंगे। बेईमानी किया हुआ संपत्ति फिर जा रहा है तो हम वहां से नहीं देखेंगे। आपके एंसिस्टर या आपका कमाया हुआ धन अगर देखते हैं तो हम इस वहां से देखते हैं। सबसे पहले हम फिजिकली की बात करते हैं, तो आपका जो धन है, नेत्र है, मुख है, या वाणी जो बोलते हैं, या आप परिवार के बारे में, आप खाना पीना, ये सब के बारे में जितने भी चीज है, ये हम यहां से देखते हैं। अब शास्त्र बताता है कि अगर किसी का दूसरे घर में शनि है तो ऐसे जातक घर से दूर जाकर अगर रहता है तो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। अगर यहाँ पर शनि हो, गुरु हो, तो ऐसे आदमी को दारू का सेवन, मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। अगर गुरु और शनि है तो हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी आदमी को बता रहे हैं कि आप मत पीजिए दारू, बहुत पीजिए दारू, लेकिन अगर आपका शनि यहाँ पे है और वहां पे गुरु है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक चीज इसकी अच्छाई है कि अगर यहाँ पे किसी का शनि है और गुरु है, अगर वो सात्विक हो गया तो धन कभी भी उसका वेस्ट नहीं जाएगा, ये हम लिख के देते हैं। लेकिन हम एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी को आप ये मत बोलिए कि आपको जो है मांस मछली नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, क्योंकि अगर किसी उसका हस्बैंड पीता होगा या वाइफ पीता होगा, दोनों मिलकर गाली देगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप सजेशन दे सकते हैं कि सर यहाँ पे शनि है, राहु है, अगर आप मांस का सेवन नहीं करते हैं, दारू का सेवन नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। या अगर आप यहाँ पे है तो आप अगर सिगरेट पीते हैं तो वो भी थोड़ा निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। अगर यहाँ पे राहु है तो हम पीने के लिए किसी को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे अगर राहु है किसी भी जातक का, तो किसी भी जातक से दारू या तो पीजिए या पिलाइए, ये भी अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। पीने डेली का डेली मत पीने लगिए, मतलब ओकेजनली अगर पीता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। हम पीने के लिए किसी को दारू नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं पी सकते हैं तो किसी को पिला सकते हैं। अगर नहीं पिला सकते हैं तो आप तो ये तो बोल सकते हैं ना किसी को कि जैसे रमा पटेल जी खैनी है क्या, आप खैनी खाते या नहीं खाते, मजाक में ही पूछ दीजिए। वो सब जो है वो राहु का कारक है, वो समझे क्या। या दारू कोई नहीं पीता है, दारू का जिक्र करना, ये भी जो है इससे भी राहु एक्टिव होता है, ठीक है। तो हम किसी को दारू पीने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर राहु है तो आदमी
और ये कौन सा ग्रह होगा उसकी हम चर्चा अलग कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के रूप में अब आपको बता रहे हैं। यहाँ पे किसी का केतु है, यहाँ पे केतु कुछ खास अच्छा रिजल्ट तो देता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अगर मांस मछली का सेवन, अगर क्योंकि गुरु राहु धन संपत्ति को लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर्टी का इंक्रीज करना ये देता है, लेकिन केतु उस प्रकार की नहीं देता है। लेकिन केतु भी बताता है कि आप मांस मछली का सेवन नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु आप धन संपत्ति को सुरक्षा करेगा, लेकिन शनि और गुरु है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके चार्ट में लेकर दे सकता है, और अकेला बैठा हुआ है तो उस स्थिति में हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि दारू मांस मछली का सेवन अगर करते हैं तो कम कीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आपको लेकर दे सकता है। तो यहां से हम क्या क्या देखते हैं ये चीज हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करते हैं तो आपका जो कमाया हुआ धन है वो देखते हैं, और आपकी वाणी को, आपके खाने पीने के स्टाइल को ये देखते हैं। अगर इसको राहु अगर यहाँ पे अगर किसी का रहा ना, तो आप देखेंगे कि आदमी वो करेला भी जो है, वो करेला जो होता है वो तीता होता है, तब पर भी वो उसको अच्छा लगेगा। वो अगर किसी का बुध अगर होता है ना यहाँ पे तो बहुत अच्छा कुछ भी खाएगा वो आदमी। लेकिन वहीं पे शनि अगर रहा, गुरु रहा, तो वो चूजी होगा, मतलब हमको जो है वो चिकन चाहिए, हमको भिंडी का सब्जी चाहिए, आलू का सब्जी चाहिए। और अगर मालिक अगर लग्न का, ये तो प्रिडिक्शन का बात हुआ, लग्न अगर 8 उठ का हो गया तो बच्चा उच्चा बहुत जिद्दी भी होगा वो, तो हमको यही चाहिए नहीं तो हम भूखा पेट रह जाएंगे। फिर उसकी माँ आती है फिर बताती है तुम खा लो, नहीं तो फिर धीरेन्द्र जी आएंगे वो खा जाएंगे, तो फिर जल्दी जल्दी खाता है बेचारा। तो वो थोड़ा सा ये, तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि शनि अगर गुरु है तो आप मांस मछली का सेवन जो है नहीं कीजिए, ये अच्छा रिजल्ट आपको लेकर चार्ट में देगा। सिर्फ एक ही चीज को अगर छोड़ते हैं तो अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। अगर यहाँ पे राहु है तो सेवन कर सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर देगा वो आपको। अगर नहीं करते हैं तो आप उसका जिक्र कीजिए, या किसी गरीब को आप दारू पिला सकते हैं, बियर पिला सकते हैं, ये भी अच्छा रिजल्ट है। गरीब को दोस्त को भी पिला सकते हैं, जैसे कि राजकुमार जी आएंगे हमारे पास तो हम उनको दारू देंगे पीने के लिए, तो वो भी आप पीने के लिए दे सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट लेकर दे सकता है। तो यहां से हम क्या चीज देखते हैं वो हम आपको बता दिए। तीसरा घर से हम जो देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके जो माउथ का जो पार्ट होता है ना, वो चीज हम यहाँ से देखते हैं। अब आता है सर हमारा तीसरा सर घर। हाँ सर बोलिए। सेकेंड हाउस में अगर मतलब सर शुक्र हो तो? शुक्र हो तो अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा ना वहां पे। शुक्र के साथ में केतु और सूर्य हो गया तो सर तीनों? केतु सूर्य तो वो सबको मांस, ऐसे भी वो आदमी जिस फैमिली में जन्म होगा ना मांस उस खाता भी नहीं होगा वो। सही है सर। मेरा सर सेकेंड हाउस में शुक्र, वर्गोत्तम, सूर्य और केतु तीनों है। क्योंकि देखिए कुंडली जो बनता है ना वो मतलब कि ऐसे नहीं बनता। जो माँ जो 9 साल पर आगे पढ़ेंगे, माँ जो 9 साल जहाँ पे रहती है ना, जब बच्चा प्रेग्नेंट मतलब कि माँ प्रेग्नेंट होती है 9 साल जब रहती है ना, उसी हिसाब से कुंडली बनता है। इसलिए बताया जाता है कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो कुछ चीज का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पंच ये उड़ता हुआ घोड़ा हुआ, या बाल कृष्ण का, या मांस को मछली नहीं खाना चाहिए माता को, उसी उसी के वास्तु के हिसाब से उसकी कुंडली बनती है जब बच्चे का। बात समझे हमारा क्या? फैमिली में नहीं खाता सर, कोई भी नहीं खाता। हाँ तो उस प्रकार वो तो खैर हम आपको बताए, लेकिन अभी तुरंत में आप सीख के ये नहीं पकड़ पाएंगे। आप पूरा एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेंगे तो इस प्रकार से आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। बात समझिए, वो एक्सपीरियंस पे आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ये चीज बता दिए। इस अब तीसरा घर किससे देखते हैं, दूसरा बात धन का, तो ये आपको पता चल गया। इसमें दांत भी देखते हैं, मतलब मुंह के जो भी अंग है वहां से हम देखते हैं। मुख का रोग हुआ, नस रोग हुआ, दांत का रोग हुआ, गले की बीमारी, ये सब जो है हम भी दूसरे घर से देखते हैं। तीसरा घर जो होता है सबसे पहला जो होता है ये पराक्रम का होता है, और छोटे भाई बहन का भी हम यहाँ से देखते हैं। लेकिन छोटे भाई बहन का कब देखते हैं, जब आपका छोटे भाई का बहन का चार्ट नहीं है तब। अगर उसका चार्ट है तो हम उसका ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि छोटा भाई बहन अमीर हो सकता है या गरीब हो सकता है। उसकी फुल प्रिडिक्शन करने के लिए आपको जो है वो देखना ही पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? उसके छोटे भाई का चार्ट। बात समझे क्या? अपने मन से जो है कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझा कि तीसरे घर से जो है पराक्रम देखते हैं, छोटे भाई बहन को देखते हैं। तीसरे भाव से जातक के बल को देख सकते हैं। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम देख सकते हैं। उसका कंठ, फेफड़ा, सुनने सुनाने, कंधा, ये सब का विचार हम जो है दूसरे घर से देखते हैं। अब दूसरे घर में जो है कंधा उंधा का प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी उसके लिए हमने
जो पूरा बॉडी के कौन सा ग्रह अधिपत्य होता है वो हम आपको बता देंगे, वो है अपने क्लासेस में। लेकिन अभी हम जो तीसरे घर को जो हम देखते हैं, किसी के पराक्रम को देखते हैं। पराक्रम क्यों जरूरी होता है? पराक्रम जरूरी होता है कि अगर किसी बिजनेस में अगर आप फेल हो गए और यहाँ पे अगर किसी का राहु है, ठीक है, तो वो साहस देता है। यहाँ पे सूर्य है तो वो साहस देता है कि फिर दूसरा बिजनेस निगेटिव जाने के बाद भी हम उसको चालू कर सके। गुरु है तो अच्छे काम में लेकर जाएगा, और राहु है तो साहस तो देगा। हो सकता है वो स्कूल खोले है, अब बाद में जो है वो तस्करी भी करने लगे, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु है तो अच्छे काम में लेके जाएगा। बृहस्पति ये मंगल है, अच्छे काम में लेकर जाएगा। सबसे अच्छा यहाँ पे मंगल का कोई नंबर उम्बर या मंगल उंगल बैठा है तो अच्छा रिजल्ट लेकर किसी भी जातक में लेकर देता है। यहाँ से सर मैं बहुत चीज देखा, आप कितने बहादुर हैं। आपकी छोटी यात्राएं की गणना हम यहाँ से करते हैं। आप जो लिखते हैं या एजुकेशन, जो छोटा मोटा एजुकेशन होता है उसके बारे में, एजुकेशन का तो घट ये होता है, 5वां होता है। लेकिन ये एजुकेशन जो लेकर देता है ना, कि आप यात्रा करके, जैसे कि सपोज कीजिए हम यहाँ पे हैं और पढ़ने के लिए हम फॉरेन जा रहे हैं, तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं दूसरे घर का भी, तीसरे घर का भी वहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी की बुद्धि देख सकते हैं, राइटिंग का स्किल जो है हम यहाँ से देख सकते हैं, तीसरे घर से हम किसी भी जातक को देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ तीसरा घर। तीसरा घर जो है, ज्यादातर आदमी को कभी कभार ये भी देखा गया है, जो पानी होता है, पानी में जो एक तो होता है कि पानी मुंह से बोलते हैं, और जब हम मुंह से बोलते हैं ना तो जीभ के नीचे का पेट तक का जो पार्ट होता है ना, कभी कभार देखते होंगे कि वहां पे आदमी का ऑपरेशन होता है, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, तो उसमें भी जो है ये घर को देखा। और यहाँ पे किसी भी जातक का शुक्र राहु केतु ये सब अगर रहा, राहु छोड़ के केतु शुक्र मंगल ये सब रहा, तो इस प्रकार की स्थिति आता है। या शुक्र राहु केतु अगर रहता तो आप देखते होंगे कि बच्चा जन्म लेता है, उसका बोलता है आंत में वो छेद है या कहीं और छेद है, इस प्रकार की स्थिति, वो तीनों कंजंक्शन से अगर रहता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम देता है। यहाँ से हम किसी भी जातक का देखते हैं। चौथा घर जो है, आपके घर को देखते हैं। सबसे पहले याद रख लीजिए, आप अपने घर को और अपने माता पिता को आप दे सकते हैं। सुख वाहन जितना भी चीज है आप चौथे घर से ही किसी भी जातक का देखते हैं। यहाँ का एक रूल याद कर लिए कि किसी भी जातक का यहाँ पे मंगल अगर हो तो वो अपने जीवन में अच्छा घर लेकर देता है, चाहे कभी भी दे, बुराड़ी में भी दे, लेकिन देता है वो, ठीक है। किसी का मंगल है, यहाँ से किसी भी जातक के माता का सुख देखते हैं, घर देखते हैं, वाहन देखते हैं, उसका बाग बगीचा देखते हैं, वहां पर पेट की रोग भी देखते हैं, मानसिक स्थिति के भी यहाँ पे विचार किया जाता है। इस आपका आवास किस प्रकार का होगा, गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट होगा, वातावरण आसपास में, ये भी देखते हैं। और कभी कभार जो है यहाँ से हम गुप्त रोग भी देखने का कोशिश करते हैं। गुप्त रोग के पर्टिकुलर है भी, लेकिन यहाँ से भी हम गुप्त रोग देखते हैं किसी भी जातक का। और हम छाती और हृदय रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये भी हम यहाँ से देखने का कोशिश करते हैं। अब यहीं पे हमने आपको बताया था कि 4 नंबर का चंद्रमा जो है, हमने 1-2 कस्टमर को देखे थे कि वो पागलपन की बीमारी से जूझित था, तो 1-2 कस्टमर को देखे थे, तो यहाँ पर इस प्रकार के इश्यूज आता है। जब इसका मालिक यहाँ पे हो और चंद्रमा सूर्य भी हो, वहां पे राहु भी हो, और सूर्य अगर चंद्रमा को अस्त किया है तो पागलपन की बीमारी जो है वो लेकर देता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये चौथा घर जो होता है वो खास करके चंद्रमा का ही होता है। चौथे घर में प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर एक वर्ड में याद करेंगे तो सिर्फ आप याद रख लीजिए, आपके घर के लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा। भी जातक का, यहाँ पे हम किसी भी जातक का प्रयोग कर सकते हैं और इससे बता सकते हैं चौथे घर से। पंचम घर जो होता है आपके एजुकेशन का होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पंचम घर जो है आपका होता है किसके लिए, पंचम घर भी जो आता है आपका मातृ स्थान। अब देखिए ये पंचम घर जो होता है वो आपके एजुकेशन का होता है और आपके बच्चे के एजुकेशन का होता है। यहाँ पे बच्चे का जो दोस्ती होता है वो भी देखते हैं, हमारे बच्चे का दोस्ती किसके साथ में रहेगा, हमारे आपके साथ में अच्छा रहेगा या हमारे साथ में अच्छा रहेगा। यहाँ आपके पाचन शक्ति को भी यहाँ से देखते हैं, प्रेम संबंध भी देखते हैं पंचम और नवम घर से, कि अपने कास्ट में ही आदमी का किसी का जो है शादी होगा या दूसरे घर में होगा, दूसरे कास्ट में होगा। यहां से हम किसी भी जातक के नौकरी में परिवर्तन भी देखते हैं।
कि नौकरी में परिवर्तन है या नहीं है, ये भी हम यहां से देखने का कोशिश करते हैं। अचानक लाभ या धन का घर ये नहीं होता है, लेकिन अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो यहां से हम किसी के अचानक लाभ या धन भी देखने का कोशिश करते हैं। ये भी यहां से हम किसी भी जातक का पता कर सकते हैं। पंचम भाव से हम किसी भी जातक के प्रसिद्धि, आपके बच्चे की प्रसिद्धि, मनोरंजन और पिछले जन्म के लिए भी ये पर्टिकुलर घर नहीं है, लेकिन पिछले जन्म की जहां तक जब चर्चा करते हैं तो इस पर पंचम घर पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। और पिछले जन्म पर आपके पास में जो है ना शक्ति वो नहीं है कि पिछले जन्म का जो है आप मतलब कि विचार कर सके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा है और वहां कहां तक आप पहुंचेंगे तब होगा। तो जैसे कि हम लेयर के बारे में बात करेंगे अगले क्लासेस में। लेयर होता है बॉडी का जो लेयर होता है उसमें 4 लेयर होता है, 4 या 6 का हमने यहाँ पे वर्णन किया है, 7 होता है। 7 में जब इस प्रकाष्ठा पे आप पहुंचेंगे ना कोई भी आदमी, तो हम यहाँ पे बैठे हैं और उषा जी वहां पे बैठे हुए हैं और दोनों आदमी हम बात कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजी यहां तक जाता है। आज के डेट में उस आदमी को तंत्र भी बताता है, लेकिन वो सिद्धि होती है, उस मंत्र का उच्चारण उषा जी के पास में भी होना चाहिए और वो मंत्र का उच्चारण हमारे पास भी होना चाहिए। तो वहां तक हमको भी नहीं आता है और आप भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो सब जो उस प्रकाष्ठा तक पहुंचा है वो पिछले जन्म बता सकता है कि हाँ, इसलिए हम बता सकते हैं आप कुत्ता है, बैल है, ये सब नॉर्मल चीज है, ठीक है। पिछले जन्म में आपका लाइफ किस प्रकार था या क्या करते थे, ये सब जो है हम गणना करते हैं वहां से पता करते हैं, वो पंचम घर से करते हैं। और ये कोई आदमी आपको पूछेगा नहीं कि हम पिछले जन्म में कुत्ता थे कि बैल थे, यही पूछेगा। क्या करते थे वो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पंचम घर से हम वहां तक की बारे में जो है हम पता कर सकते हैं किसी भी जातक का। यहाँ पे हम किसी भी जातक के पंचम घर से जो है एजुकेशन और आपके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर नाभि के ऊपर जैसे कि आप किसी का देखेंगे ना, जैसे कि छठे घर में अगर किसी का राहु है, छठे घर में अगर किसी का राहु है तो नाभि के नीचे देखेंगे तो उसको मतलब कि पूछेंगे नाभि के आसपास में निचले पोर्शन में आपका तिल है क्या, वो बोलेगा। अगर किसी का पंचम घर में अगर सोम ग्रह अगर बैठा होता है तो नाभि के ऊपर के भाग में उसका तिल होगा भी होगा, 100% होता है वो। तो हम नाभि की भी गणना करते हैं किसी भी जातक का, लेकिन नाभि का ज्ञान एक अलग है, ठीक है। नाभि से आपके शरीर के हर चीज का संचालन होता है। सर अभी क्या बोले सर, पंचम और छठे घर का सर, आप क्या नाभि में क्या सौम्य ग्रह क्या सर? सोम ग्रह जो अपना पांचों होता है, सोम ग्रह और क्रूर ग्रह क्या होता है वो तो आपको पता है ना। हाँ हाँ पता है सर, पता है सर। सोम ग्रह का अगर जिनको नहीं पता है तो आगे अपने क्लास में है, दूसरे या तीसरे क्लासेस में है सोम ग्रह। तो वो सोम ग्रह अगर होता है तो नाभि के ऊपर तिल होता है, और अगर किसी का छठे में राहु है तो नाभि के नीचे भाग में उसका तिल होगा। किसी का छठे में राहु है तो देख सकते हैं उसके नाभि के आसपास में जरूर तिल होगा। और ये शास्त्र बताता है, हम किसी का जो है मतलब कि नाभि देखने के लिए नहीं गए हैं, आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं, या किसी से आप पूछ भी नहीं सकते हैं ये बात। लेकिन हाँ, तंत्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तंत्र में या जैसे कि सेक्स का एजुकेशन है, ये सब में आपको खुल के बात करना पड़ेगा, और खुल के जब बात करेंगे तो वहां पे पर्सनली कंसल्टेंसी होता है, वहां पे आदमी ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब छठे घर जो होता है ये भी अच्छा होता है घर, रोग का घर होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। अगर ये घर नहीं एक्टिव होगा तो डॉक्टर साहब का जो है प्रोफेशन ही नहीं चलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका जो प्रोफेशन वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो रोग, शत्रु, ऋण ये सब का घर होता है। ये घर से हम किसी भी जातक कितना तनाव है नौकरी के लेकर या प्राइवेट पार्ट को लेकर भी हम किसी भी जातक की चर्चा हम यहाँ से करते हैं कि किस प्रकार के इश्यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। छठे घर से हम आपके चोट का भी पता करते हैं, विवाद, खास करके जमीन का, आपका पालतू पशु किस प्रकार का होगा, आपकी सेवा, आपका भोजन, आपका कपड़ा, ये सब जो है यहां से हम देखते हैं।
तो छठे घर सिर्फ खराब ही नहीं होता है, ये अच्छा भी होता है। और ये नाभि के निचले भाग को दर्शाता है। नाभि के निचले भाग में आपको तिल होने की संभावना ये बताता है किसी भी जातक। छठे भाग में आप किडनी, हर्निया, आंत, ये सब की जो प्रॉब्लम होता है, अपेंडिक्स, ये सब पे अगर खराब ग्रह बैठा हुआ है तो ये रिजल्ट लेकर देता है। छठे घर में एक ही ग्रह जो है अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, वो ग्रह होता है राहु। ठीक है। दूसरा है, अगर कोई भी ग्रह छठे घर और 11वें घर में अकेला अगर बैठ गया तो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। अगर दो ग्रह बैठा हुआ है तो दोनों कोई युति बनाए, जो कि हमने आपको पिछले एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के क्लासेस में हमने दो ग्रह की युति जो है, इसमें भी नहीं आएगा, वहां तक पहुंचेंगे नहीं। दो ग्रह की युति मिलके, जैसे कि सूर्य और बुध मिलके बुधादित्य योग का निर्माण करता है, तो हमने दो ग्रह के बारे में बता चुके हैं कि क्या देता है। और अगर होगा तो आगे चल के हम वो भी यहाँ भी हम चर्चा कर देंगे उसका। तो दो ग्रह की अगर युति कुछ चीज का निर्माण अगर नहीं करता है तो वो निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। अदरवाइज अगर 11वें घर में कोई ग्रह अकेला बैठा है तो अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। और छठे घर में अगर राहु अच्छी स्थिति में है और कोई ग्रह अकेला है तो ज्यादातर अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। ठीक है। लेकिन अपने अपने दशा महादशा में देता है, उसकी चर्चा हम दशा महादशा किस प्रकार का होता है ये हम आगे चल के करेंगे। अब हम देखते हैं विवाह। सप्तम घर से हम किसी भी जातक के शादी का देखते हैं, शादी का जिक्र करते हैं। जीवन शादीशुदा किस प्रकार का होगा, विवाह किस प्रकार का होगा, वो सही से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लंबी दूर का यात्रा हमने बोला था दूसरे घर से भी देखते हैं, उसमें दूरस्थ ग्रह अगर बैठा होता है तभी देखते हैं यहाँ पर लंबी। और यहां से हम बिजनेस पार्टनर को भी देखते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोर्ट केस में सफलता और असफलता ये टोटल सप्तम घर से देखते हैं। सातवें घर से हम किसी भी जातक के बारे में पता करते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप हम यहीं से पता करते हैं। आपकी फिजिकल स्टेमिना अपनी पार्टनरशिप के साथ में किस प्रकार का होगा, मुआवजा मिलेगा, जीवन में खतरा, ये सब जो है आपको सप्तम घर से हम किसी भी जातक को देखते हैं। और आजकल जो होने वाली सबसे ज्यादातर बीमारी जो होता है वो क्या होता है, वो चीनी ऊनी का जो बीमारी होता है वो भी सप्तम हम घर से ही किसी भी जातक का देते हैं, देखते हैं। और जिसका यहाँ पे जितना खराब ग्रह होगा, भले ही उसका मैरिज लाइफ जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो, लेकिन उसको जल्दी बीपी शुगर नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। मैरिज लाइफ सप्तम घर से ही किसी भी जातक को देखते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि मैरिज लाइफ अगर डिस्टर्ब किसी का है ना, बीवी छोड़ के चला गया, हस्बैंड छोड़ के आया ना, तो उसमें क्योंकि बच्चा की यहाँ पे चर्चा करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ज्यादातर देखेंगे 70 से 80% में ना आदमी में ना उसके दो बच्चे होते हैं, या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होगा, ज्यादातर देख रहे हैं। ये हम प्रैक्टिकल बेस पे आपको बता रहे हैं, कहीं शास्त्र में नहीं है। हम ज्यादातर जो हम आपको बता रहे हैं दो बच्चे होते हैं, मतलब देखिए ये वो भी हम यहीं से देखते हैं, सप्तम घर से ही हम देखते हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई किसी का बच्चा हम यहाँ से देखते हैं, हम सप्तम घर से उस प्रकार की स्थिति देखते हैं। हो सकता है किसी की लड़की बड़ा हो या लड़का छोटा हो, इस प्रकार की स्थिति आ सकता है। तो यहाँ पे हम सप्तम घर के बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं ये आठवां घर। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ग्रह है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस घर से देखते क्या है, अष्टम घर से। अष्टम घर से हम किसी की आयु को देखते हैं, खतरा को देखते हैं, दुर्घटना को देखते हैं, और आप दुख को देखते हैं, आर्थिक स्थिति को देखते हैं, मानसिक कष्ट को देखते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पे अगर किसी भी जातक का कोई भी ग्रह अगर बैठा नहीं है, वो बहुत सुखी इंसान, अगर खाली है तो बहुत सुखी है। और उस जातक को अगर प्रॉब्लम है तो उस समझिए कुछ न कुछ अंगुली करके वो प्रॉब्लम को लाया है। अब अंगुली करने का मतलब क्या है, एक आदमी था, हम इधर ही मतलब कि अथी केस हैंडल कर रहे थे, परसों की बात है, उसका कंसल्टेंसी कर रहे थे, वो एगो अघोरी को ढेला मार रहा था, बेचारा कपार फूट गया था। और वो आदमी इस प्रकार से फंसा है कि 3 घर, एक तो बेचारा डेथ ही हो गया मतलब उसकी मम्मी का, और 4-5 आदमी जो है ना कि वो आदमी हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल से निकलता ही नहीं है, कोई आईसीयू में जाता है कोई बाहर निकलता है, और वो कोई आदमी उसको नहीं कर सकता है सिचुएशंस को हैंडल। एस्ट्रोलॉजर का बाप भी नहीं करेगा, कोई अघोरी ही उसको सही कर सकता है फिर। और उसमें वो भी अक्षर होता है, वो पता लगाएगा किस अक्षर से वो किया होगा।
तो आपको, और वो क्या, वो बच्चा कितने साल का था पता है? 29 साल का था। और वो ये किस चक्कर में, तो उसने बेचारा किसी के गर्लफ्रेंड का नाम बता दिया था। उसने 200-400 रुपया वो मांगता था, तो उसने 200-400 रुपया दिया था उसको, तो गर्लफ्रेंड का नाम बताया। फिर उसने बताया, अब जो होगा इस अघोरी के बारे में हमको उतना पता नहीं है, अघोरी जो होगा उस उनको पता होगा, खास करके ये राजकुमार जी नहीं आए क्या आज? नहीं सर, नहीं, वो बाहर है कहीं। अच्छा, वो लगता है ऑपरेशन करने चले गए होंगे। नहीं तो नहीं सर, तो ये जो जिनको पता होगा, तो अब क्या हुआ कि उसका बेचारा का, अब वो भागने लगा, पैसा नहीं दिया या कुछ प्रकार के कंडीशंस हुआ, वो भागने लगा, तो कोई तब पत्थर फेंका। अब पत्थर फेंका ना, तो वो एक ही आदमी, जो 29 साल का जो बच्चा था ना, वो प्रॉब्लम हुआ वो तीनों घर में। और जिस आदमी को बताया था, जिसके लेके झगड़ा हुआ था, वो चीज उसको नहीं हुआ, और वही तीनों उस अघोरी को उठा के हॉस्पिटल भी पहुंचाया। और वो पत्थर से नहीं गिरा, वो बोला था कि वो गिर गया, रोड पे भाग रहा था तो गिर गया तो माथे पे चोट लग गया और माथा फूट गया। जो तीनों वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था ना, उसी को प्रॉब्लम हुआ। और जिसके बारे में बताया, जिसके कारण वो झंझट हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ है, ना उसके फैमिली में कुछ हुआ है। तो ये क्या हुआ कि अगर आप उंगली करते हैं तो ये प्रॉब्लम देगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई ग्रह अगर खाली है, आपका कर्म है अच्छा, तो ये रिजल्ट खराब नहीं देगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इस पे ज्यादा ग्रह किसी का है, 1 ग्रह 2 ग्रह 3 ग्रह अगर किसी का है, तब उस पे आपको काम करना पड़ेगा, किसी एस्ट्रोलॉजी से बैठिए और उसके बारे में बात करिए। क्योंकि उस घर को अगर एक्टिव कर लिए, तो ये निगेटिव क्या है कि आकस्मिक डेथ देगा, अचानक मृत्यु देगा। ये भी है कि अचानक जो है धन संपत्ति भी देगा। तो अगर आप ग्रह पे काम किए तो अचानक संपत्ति भी मिल सकता है, हो सकता है भाई वाला संपत्ति आपको मिल जाए, पिताजी वाला सब संपत्ति मिल जाए, या कहीं लॉटरी लिए वो मिल जाए, वो भी अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। लेकिन उस ग्रह पे आपको काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद वो अच्छा रिजल्ट आपको लेकर दे सकता है। तो हम ये किसी भी जातक को बता सकते हैं कि सप्तम घर से हम किसी भी जातक का क्या देखते हैं। तो हम इस क्लास में जो है 7 घर तक हम आप लोगों को बताने का कोशिश किए कि 7 घर तक क्या क्या होता है, और 7 घर के बारे में हमको याद रखना है कि क्या क्या देता है, क्या क्या रिजल्ट। 8वां भी थोड़ा सा बताया आपने। हाँ, 8वां भी थोड़ा सा बता दीजिए दिए। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या होता है, क्या प्रकार की प्रॉब्लम देता है, क्या प्रकार की अच्छी रिजल्ट लेकर देता है, क्या प्रकार के खराब रिजल्ट लेकर देता है। ठीक है, और ये समझना सब आदमी के लिए जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो ये दिक्कत देगा। किस प्रकार का दिक्कत देगा कि आपको प्रिडिक्शंस करने नहीं आएगा, और कोई दिक्कत ये देने वाला नहीं है। ठीक है, अब कोई आदमी पहला घर से क्या देखते हैं, एक एक वर्ड में कोई बता सकते हैं? 8वें घर से सर हम जातक तन देखते हैं सर उसका। उसका तन तन सर, तन हाँ, तन तन भाव। देखते हैं। तन दूसरे भाव, घर से, मन भाव, हाँ दूसरे घर से, धन भाव सर। हाँ धन भाव। तीसरे घर से, छोटे भाई बहन और साहस। ओके। मन के चौथे घर से, अनुसार से, जैसे चौथे घर तन से भाव, फिर इंसान का धन भाव, मन माता भाव। माता का सुख वाहन। ओके। चौथा, 5वां से, एडुकेशन, बच्चे का एडुकेशन, प्रेम प्रसंग, पिछला जन्म। और छठा से, काम भी देखते हैं। शत्रु छठा से योग क्या देखते देखते हैं। हैं? रोग, शत्रु और ऋण सर। रोग, शत्रु, ऋण सर, 6th हाउस। 6 हाउस से क्या देखते हैं? रोग, शत्रु, ऋण। रोग ऋण ये देखते हैं। और शत्रु भी देखते हैं, शत्रु भाव भी देखते हैं सर। 7वां से, 7वां से पार्टनरशिप और मैरिज। बच्चा, पार्टनरशिप और मैरिज सर। बच्चा और मैरिज। ओके। और 8वां से किसी की मौत। 8वां से 8वां से मृत्यु, सर आयु, आयु, दुर्घटना। मृत्यु, दुर्घटना। मृत्यु स्थान, मृत्यु और घटना। देखिए यही होता है अपना, ये डिवाइन बॉडी ये होता है। ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये डिवाइन बॉडी होता है। यहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी जातक का। चलिए यहां तक अभी समझ लिए, यहां तक में किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जो है यहां से 8वां से लेके 12वें तक में पढ़ेंगे, और हम कुंडली के प्रकार पढ़ेंगे, कुंडली कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार की कुंडली आपके पास में आ सकता है।
इतने प्रकार की आप कुंडली देखे होंगे। ये कुंडली आपको दिखा होगा कहीं न कहीं, ये कुंडली आपने देखा होगा, ये कुंडली म्हणजे देखा होगा, ये कुंडली देखा होगा। इस प्रकार काहीतरी हे ना दूसरा इस इतना ही कुंडली के प्रकार होते हैं, इससे ज्यादा कुंडली के प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है। सर इस अष्टम में राहु एक कुंडली किसी कोई आदमी देखे हैं क्या? नो सर। सर नहीं आपने ही देखते बताई हैं। थी ये कुंडली सब। साउथ में होती है साउथ इंडियन है सर, ये साउथ इंडियन है। ओके, ये कुंडली कोई देखे हैं क्या? हाँ देखा है सर, ये कुंडली देखा है सर। नो सर। हाँ आप देखे होंगे, क्या नाम है वो? हाँ सर अच्छा, वो मैंने सब में देखा। ज्यादा हाँ चलता हाँ है। यही चलता है सर यहाँ पे सर। ये देखिए, ये कुंडली कोई देखे हैं क्या? हाँ सर, ये यूएस और उधर चलता वैसे है वैसे में इसी प्रकार का कुंडली आपको दिखेगा। और ये ध्यान मत रखिएगा कि देखिए इसमें भी 12 घर ही है, कोई में देखिएगा वही 12 है। एक यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ भी है, ठीक है। तो वही चीज है, इसमें कोई चीज खाली देखने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ भी जो है 1 से लेके ये 12 तक है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो 1 से लेके 12 ही है यहाँ पे। बस यहाँ पे जो है घर को यहाँ से गिनते, फर्स्ट घर को गिन लिए, यहाँ से गिनते हुए निकल जाइएगा, 12 तक खत्म हो जाएगा। बस यही कुंडली होता है, बरसते की पकड़ना होता है। और दूसरा दशा महादशा सबका बराबर होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं तो हमारा जो है ये देखिए, सूर्य का 6 साल सबका अलग अलग होता है सर। ये देखिए दशा महादशा ये हमारा है, ठीक है। दशा है तो सबका ये अपना अलग अलग होता है, और हर दशा महादशा जो है अलग अलग रिजल्ट लेकर देता है। विश्व की दशा होता है, हर का अलग अलग है। सूर्य की दशा क्या देता है, मंगल की दशा क्या देता है, फिर सूर्य में मंगल कौन सा, अगर किसी का सूर्य में मंगल चल रहा है तो क्या देगा आपको मंगल में। ये थोड़ा सा बृहत है, यहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं दशा महादशा निकालने के लिए टोटल चीज सीखेंगे। ये आप किसी का गणना कर सकते हैं कि ये दशा महादशा जो है चल रहा है तो क्या रिजल्ट आपको लेकर दे सकता है। उसके बाद ये सबका कुंडली का प्रकार अलग है, देखने का तरीका सिर्फ लग्न को देखने का है, लेकिन प्रिडिक्शन का सबका सेम होगा, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा अगर आता है अपने को, सपोज कीजिए कि दशा महादशा सबका सेम होगा, या सपोज कीजिए कोई राजयोग बनाता है, जैसे कि राहु से बनने वाला राजयोग, राहु कब कब किसी भी जातक में अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। तो ये राहु से अगर कोई रिजल्ट अगर अच्छा बन रहा है तो सब कुंडली में एक ही बराबर वो रिजल्ट देगा। गुरु से बुध से बनने वाला राजयोग या शुभ अशुभ फल जो है वो सबके लिए एक ही होगा, ठीक है। शुक्र जो है, सॉरी गुरु जो है कौन राजयोग कब बनाता है, तो ये भी जो है सब कुंडली के लिए सेम ही होगा। या सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं मंगल, अगर कोई कौन सा राजयोग बना, भेजी 5 मिनट में लिंक भेजी, मंगल कौन सा राजयोग बनाता है, तो ये टोटल जो है एक ही रिजल्ट लेकर देता है। यहाँ पर शनि से बनने वाला राजयोग कौन कौन सा होता है, ठीक है। या सपोज तो कुंडली के प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन राजयोग हुआ, दशा हुआ, अंतर्दशा हुआ, सबका बराबर होता है। हम उसी प्रकार से हम किसी भी जातक का देखते हैं। सर 8 हाउस में राहु सर सडनली सर पैसा भी दे सकता है और एक्सीडेंट भी करवाता है सिंगल बैठा हुआ तो। ऐसा नहीं बोल सकते, 8 छठा 12वां जो है ना, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं प्रिडिक्शंस कर सकते हैं किसी भी जातक का, क्योंकि छठे